एक्सरसाइज नंबर जो 8 है अपनी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें के लिए 8 प्रश्नावली ही है सीधी, इसमें कोई एक्सरसाइज अलग से टॉप नहीं है। 8.1 8.1 8.2 ऐसा कुछ नहीं है, सीधा 8 नंबर ही है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है कि एक खंबा है जिसकी हाइट अपने को नहीं दी हुई है। वो ये कहते हैं कि एक खंबा है जिसकी परछाई सेम है, जितना लंबा खंबा है ऊंचा उतनी उसकी परछाई है। अगर 5 मीटर का खंबा है तो 5 मीटर ऊंचाई है, 2 मीटर का खंबा है तो 2 मीटर ऊंचाई है। मैंने इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये जो खंबा हमेशा सीधा होता है तो ये लंब का काम करेगा, क्योंकि अपना जो काम है वो समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित है। और खंबे की परछाई नीचे धरती पे जाएगी, तो ये अपना आधार हो गया। जितनी लंबाई थी खंबे की ऊंचाई यानी कि उतनी परछाई है, दोनों को एक्स एक्स ले लिया। और जो वो कहता है कि अब जो आपके खंबे का ऊपर का सिरा है उसका धरती के किसी एक बिंदु से कोण बन रहा है 45 डिग्री का। तो अपना उन्नयन कोण मैंने आपको बताया था, ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, वो है आपके पास 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, वो मैंने पुट कर दिया। अब आपको ये देखना है कि आपको एक तो दिया हुआ है परपेंडिकुलर यानी लंब, और दूसरा आपको दे रखा है आधार यानी बेस। तो लंब और आधार में दोनों में संबंधित ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशो चलता है, वो है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि जितनी खंबे की लंबाई उतना उसका बेस है, परछाई है। एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है। और अपने को 45 डिग्री एक्चुअल में दिया नहीं हुआ, हमें फाइंड करना ही है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है। 1 कब होता है, आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपको मैंने टेबल बताई थी उसमें आप देखो 45 डिग्री होते हैं ना, 10 45, तो उसका 1 होता है। तो मैंने 1 की जगह 10 की ही मतलब फॉर्म में 10 45 भर दिया। 10 से 10 हटा दोगे तो थीटा इक्वल टू 45, तो ये जो 45 लिखा है ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है एक मीनार यानी बिल्डिंग ऊंची सी एक मीनार है, उसकी अपने को हाइट नहीं दी हुई, लेकिन मीनार के नीचे पैर से 100 मीटर की दूरी पर, ये 100 मीटर की दूरी ले ली, 100 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है जिसका मीनार के शिखर से यानी मीनार के ऊपरी सिरे से जो कोण है उन्नयन कोण वो 60 डिग्री का दे रखा है। वो कहता है कि आपको फाइंड क्या करके करना है, मीनार की जो हाइट है ना वो फाइंड करनी है। तो अपनों ने लेट कर लिया, मीनार की हाइट हमने एक्स मान ली, ठीक है। अब अपने को एक्स का मान चाहिए लेकिन बेस का मान दिया है, यानी लंब का मान पूछा है। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो अपने संबंधित रेशो है वो है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर एक्स लिया, बेस 100 मीटर यानी 100 मीटर दिए, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री वो दे के चलता है। तो 1060 की वैल्यू टेबल में देखना, आपको याद होनी चाहिए। √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू √3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। एक बात का ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है इसमें टेन थीटा और साइन थीटा का ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी वैल्यूज़ भी चाहिए लेकिन इनका जो ज़्यादा यूज़ होता है। आपको बस देखना ये सही तरीके से, डायग्राम दिया नहीं होगा, डायग्राम खुद को बनाना है रकम को पढ़ के, स्टेटमेंट को। तो डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना कि जो जो वो कह रहे हैं आप उसी को सही तरीके से सोचते हुए करोगे, और फिर देखोगे कि आपको कौन कौन सी साइड्स दे रखी हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर या बेस। जो नहीं, जो दी हुई हैं उनमें जो रेशो बनता है वो फॉर्मूला लेके चलोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये थोड़ा सा इससे अलग है दो क्वेश्चन से। उसमें उसने क्या दिया है कि आपके पास एक ऊंची वस्तु है, वो ये कह रहा है कि आपके पास एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, 15 में। अब आप खुद ही सोचो, सीढ़ी जो है बिल्कुल स्ट्रेट तो खड़ी नहीं होती दीवार के साथ, उसको तिरछा खड़ा करते हैं तभी यूज़ कर पाते हैं, अदरवाइज तो गिर जाएंगे। तो ये आपकी हो गई सीढ़ी 15 मीटर, ठीक है, जिसको करण का नाम दिया जाएगा। जो तिरछी लाइन होती है उसको करण बोला जाता है, मैंने सारा लिखा भी है, ठीक है। और वो दीवार के सारे खड़ी है, ओके। दीवार से सीढ़ी का जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रहा है। दीवार की हाइट उसने पूछी है। अब खुद सोचो आप, ये तो 90 डिग्री का हम लेके चलते हैं बेस वाला, ये 60 डिग्री है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितने 30 का ही हुआ, क्योंकि टोटल 180 होता है। 90 ये ले लिया, 60 है, तो अपने आप 30 बच गया। हाइट पूछी है तो उसको हमने लेट कर लिया एच फॉर हाइट, दीवार की हाइट, ठीक है।
अब हमने कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या क्या है, करंट का मान दिया यानी हाइपोटेनस का मान पता है और इसका पूछा गया, तो जो पूछा वो तो लेके चलना ही चलना है। तो लंब और करंट का फार्मूला कौन सा बनता है, साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन करंट। ठीक है, तो अपने पास साइन 30, क्योंकि 30 का एंगल निकालना है, ये तो ले ही नहीं सकते अपने को, तो यहाँ लेके आना है, जानबूझ के निकाला गया है। दिया ये था, ये फाइंड किया पहले। तो साइन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन 15, वैल्यूज भर दी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, एच अपॉन 15। अब ये 15 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके चला जाएगा, तो 15/2 हो जाएगा एच की वैल्यू। आप इसको डिवाइड करोगे तो 7.5 मीटर आ जाएगा। चाहे तो ये आंसर लिखो, चाहिए दोनों ही सही है। ओके बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें उसने दिया है कि अपने पास एक मीनार है जिसकी 10 मीटर हाइट है, ऊंचाई है। ठीक है, मीनार से अवनमन कोण मैंने आपको बताया था कि कैसे बनता है। अपने को अपनी आंख के सीधी लाइन लेनी है और जिस दृष्टि से आप नीचे देख रहे हो उनके बीच में जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। वो उसने दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री। मीनार की हाइट दी है 10 मीटर। अब आप कहोगे कि थीटा इधर रह गया, 10 मीटर इधर, इसका संबंध क्या हुआ। संबंध है, मीनार जहाँ टिकी है वो धरती है, तो धरती तो अपने यूँ ही रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, नीचे नीचे हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, अब थोड़ा देखो, ये जेड यानी कि एकांतर कोण बन रहे, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। अब वापस नीचे आ गए हम। अब इसका अब पूछा क्या उसने कि मीनार की और इस पॉइंट की जहाँ पे वो देख रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये वाला डिस्टेंस पूछा है, बेस वाला। तो ये बेस पूछा है, परपेंडिकुलर दिया है, थीटा का मान अपने को पता चल चुका है। तो परपेंडिकुलर और बेस ने वापस वही 10 थीटा वाला रेशो लेके चलो, 10 30 इक्वल टू 10 अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब बी इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बी इधर आ जाएगा, 3√3 10 के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, बाकी के क्वेश्चन अपने कल करेंगे। जो किए हैं उनको करो, वीडियो देखो, होमवर्क भी कंप्लीट करो, रिवीजन भी करो। हाफ ईयरली नज़दीक आ रही है, और वीडियो को देखते हुए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी ज़रूर करो बेटा, और साथी लोगों को भी एडवाइस दो, और कमेंट सेक्शन में भी बताओ, और बेल आइकन का प्रयोग करो। ओके बेटा, थैंक यू।